जहां सैलाब मुतासरीन की बात होती रही, वहीं एक खबर जिसने पाकिस्तानी मीडिया का ज़्यादातर टाइम कंज्यूम किया वो थी शौकत तरीन साहब की गुफ्तगू, जो साबिक वज़ीर ख़जाना है, मुतअद्दिद दफ़ा रह चुके हैं, और बड़ी अलार्मिंग और बड़ी खौफनाक गुफ्तगू, जिसमें वो मुबैना क्या साजिश बना रहे हैं। पाकिस्तान का जो IMF का प्रोग्राम जो कल रात खबर आई है बिलाखिर मंजूर हो गया है, और उसमें किस तरह से रोड़े अटकाने हैं या उसको किस तरह से डीरेल करने की कोशिश करनी है। तो शौकत तरीन साहब, एक तो सर आप उम्र के इस हिस्से में इस हद तक गिर जाएंगे, और आपने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया है, और ये जो मौशी इंडस्ट्री है आपके काम की बड़ी मोतरफ़ है, आप बड़े मारूफ बैंकर हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप एक मतलब आपकी तो समझ नहीं आती इतनी ज़्यादा एफिलिएशन भी। जिस रहनुमा के केसेस का आप तस्करा कर रहे थे कि कैसे आप इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच हुए कि आप पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ एक साजिश रचाने बनाने में मसरूफ़ अमल होंगे। इनफैक्ट उसको मतलब अमली जामा पहनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और उसका सिरा सर्टनली आपसे मिलता है, और फिर जिनके मशवरों पे आप अमल कर रहे थे उनसे मिलता है। तो आप शुक्र कीजिए कि पाकिस्तान में अभी उस हद तक मामलात नहीं बिगड़े हैं कि आपने जिस किस्म की गुफ्तगू की थी उस पर आपको बहुत बुरे नताइज का सामना करना पड़े। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ अगर आप इस किस्म की गुफ्तगू करते और वो गुफ्तगू मंजर आम पर आ जाती तो उसके बड़े ही खौफनाक नताइज आपको भुगतना पड़ सकते थे। लेकिन अफसोस का मकाम है और लिटरली शर्म का भी मकाम है ये जो हुआ है सारा कुछ। खैर, माशी मैदान से पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर आ गई है, और कई माह की तगो दौ के बाद बिलाखिर IMF ने बिलाखिर पाकिस्तान को कर्ज जारी करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की रकम मिलेगी, जो इसी हफ्ते मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। मौशी मुश्किलात में घिरे मुल्क के लिए ये सर्टनली ज़रूरी भी है और ज़रूरी था भी, लेकिन इस वक्त IMF प्रोग्राम को सबोताश करने की तहरीक इंसाफ की कोशिशें मौजूए बहस बनी हुई हैं। पहले शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर ख़जाना से होने वाली गुफ्तगू सुन लेते हैं, और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। हम इस गुफ्तगू को बार बार सुनाएंगे, और आप कल से सुन रहे हैं, ताकि शायद कुछ लोगों की आंखें खुल सकें और उनके ज़मीर जाग सकें, और उनको ये इदराक हो सके कि यहाँ पर पाकिस्तान को दाव पर लगाया जा रहा था किसी शख्स के केसेस ख़त्म कराने के लिए मुबैना तौर पर। सर कैसे हैं आप? जी साहब, 1 मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने, और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं, और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वो तो वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? के लिए देखो, ये तो जरूर होगा कि ना कि IMF कहेगा कि जी ये पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे। लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल ऑन द नेम ऑफ वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले उनको कि हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे। ठीक है, मैं वो बना के, आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ, और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल, और ये मैं आपके साथ। अच्छा, बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे, और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे,
वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेजें इनको, Let us first do the letter. Let us first do the letter. ताकि ये तो पता तो चल जाए। सो ये आपने सुन लिया। इसमें चंद चीज़ें हैं जिस पे आपको गौर करना चाहिए और बारहा गौर करना चाहिए। ये हमको मिसट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। मतलब सैलाब मुतासरीन का दर्द पेट में नहीं उठ रहा, वो सिर्फ पॉइंटर के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी बात, और मकसद हासिल करने का ये है कि इनको ये लगता है कि ये इन्हें मिसट्रीट किया जा रहा है या इनके किसी लीडर को मिसट्रीट किया जा रहा है। शौकत तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के तौर पर आप ये सारी गुफ्तगू फरमा रहे थे और आपको लगता है कि मिसट्रीट कर रहे थे। कितने लोग अंदर हैं PTI के? एक शहबाज गिल जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया, TV पे बैठ के लाइव इंटरव्यू दिया जिसके नताइज वो भुगत रहे हैं। उसके अलावा उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि केसेस बनाए गए हैं तो जो जो कहा गया है, जो जो किया गया है उसके नतीजे में केसेस बनाए गए हैं। ऐसे तो नहीं है कि किसी के खाते में 10 किलो हेरोइन डालकर केस बना दिया गया है। मतलब पता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी में बरसर इख्तिदार रहकर क्या क्या है। फिर एक और बात, ये जो चेयरमैन के साथ कर रहे हैं इससे पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, तो इन्होंने चेयरमैन और पाकिस्तान को इक्वलेंट या के बराबर सतह पे ला के रख दिया है। या फिर आपको पता ही है इस किस्म की बातें जब ऊपर से आती हैं तो फिर कारकुन उसी तरह की बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान को खुदा न खास्ता आग लगा देंगे। फिर जब मोहसिन लगारी साहब ये पूछते हैं कि सर पाकिस्तान की स्टेट को तो इससे नुकसान नहीं होगा, तो उन्होंने चेयरमैन का बहाना बनाया और साथ में ये कहा कि ये तो ज़रूर होगा। मतलब उन्हें पता है। शौकत तरीन साहब, दुख तो ये कि आपको पता है कि इससे क्या कुछ होना था और फिर आपने ये ऊंचे हथकंडे किए कि ये तो ज़रूर होगा, IMF कहेगा कि पैसे कहाँ से लाए, और फिर ये मिनी बजट लेकर आएंगे और मिनी बजट में किसको ये बोझ उठाना पड़ेगा? आपको, मुझे, जो पाकिस्तान में बसते हैं उनको। सो ये साजिश की जा रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। अफसोस। खैर, आप सुना आपने कि किस तरह PTI रहनुमा जो हैं वो सियासत को तरजीह देते हैं, अपने लिए NRO ना देने की मामले से अब NRO किस तरह लेने की कोशिश की जा रही है वो भी आपके सामने है। तो कभी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए कि फ़लाँ किसी को NRO नहीं देगा। अब NRO लेने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, बल्कि पापड़ क्या बेलने पड़ रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि ज़ाती NRO चाहिए। खैर, ये ऑडियो क्लिप्स तो आपके सामने ही हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने भी बड़ा टिका के इसका जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। एक शर्म से आ रही बात है ये, मतलब बहुत ही ऊंचे हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल किए। ये रिकॉर्डिंग आ चुकी है। शौकत तरीन साहब ने कहा, मोहसिन लगारी ने पूछा क्या ये स्टेट के हक में है या स्टेट के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि स्टेट के खिलाफ है, लेकिन वो इमरान खान का वो है पॉलिटिकल बयानिया और केस है और जो भी है। जब तैमूर झगड़ा से उन्होंने बात करी तो उसने कहा हम ब्लैकमेल कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को, लेकिन हम पैसे थोड़ी छोड़ेंगे। शाहजेब खानजादा साहब, आज पाकिस्तान का जब ये प्रोग्राम पर मंजूर हुआ है ना, तो पूरी दुनिया के हर मुल्क ने वोट दिया। हर मुल्क ने दुनिया के वोट दिया, सिर्फ एक मुल्क ने वोट नहीं दिया, हिंदुस्तान ने हमको वोट नहीं दिया। और पाकिस्तान का हर शख्स ये चाहता था कि ये प्रोग्राम हो जाए और सिर्फ शौकत तरीन और इमरान खान और तैमूर झगड़ा जो थे वो दूसरी तरफ खड़े थे। तो आज ये किसके साथ खड़े ये खुद मालूम कर लें। और जब सामने टेप आ गई उसके बाद चुप रहना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर इमरान खान को भी, इनको सबको, ये क्या किस किस्म की सियासत कर रहे हैं ये लोग, मतलब किस निचले दर्जे की सियासत कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इसमें मैं क्या बोलूं, ये रिकॉर्डिंग सामने नहीं आ गई है। ये रिकॉर्ड, उसमें क्या ब्लैकमेल, खुद नहीं कहा कि हम ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या शौकत तरीन ने ये नहीं कहा कि उनको पता चले जरा IMF से इनका प्रोग्राम क्या हो? क्या ये 2 दिन के बाद नहीं लिख सकते थे खत? क्या 10 दिन पहले खत नहीं लिख सकते थे? ये 100 बातों की एक बात है कि ये शौकत तरीन अगर ये ना करते तो ये खत नहीं आता। असद उमर को खामोश होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, कौम से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं वज़ीर ख़जाना साबिक जो मेरे ऊपर तनकीद कर सकते हैं कि मिफ्ता तूने 4 महीने के लगा दिए। असद उमर साहब 9 महीने वज़ीर ख़जाना रहे, वो प्रोग्राम नहीं कर सके, ये याद रखिएगा। खैर, ये तो मौक़िफ़ आपने सुन लिया। रात शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब आए और इससे पहले दिन भर किस तरह से इस ऑडियो की तावीलें पेश की जाती रहीं वो भी सुनिए। फ़ोन टैप करना एक पाकिस्तान में रवाज ही बन गया है और यूँ लगता है कि अदालतें हों और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हों वो बेबस हैं एजेंसीज़ की इस ट्रांसग्रेशन के आगे। ये जो गुफ्तगू लीक हुई है, अगरचे इसमें कुछ टूटे जोड़े गए हैं, 100% गुफ्तगू इस तरह से नहीं हुई, इसके बावजूद इसका जो बुनियादी नुक्ता है उससे हम बिल्कुल पीछे ही हट रहे हैं। मुझे ये बताएं उसमें शौकत तरीन क्या क्या है?
उन्होंने कहा दोनों वजीर खजाना को, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, कि देखो तुम लोगों को वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहिए कि IMF के पास जाएं वापस और IMF से ये मुतालबा करें कि देखो हमारे पास सैलाब आ गया है, एक उमूमी सूरत हाल नहीं है, इस खुसूसी सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पे हमें अखराजात करने हैं, तो जो पहले आपने सूबाई सरप्लस हमसे मांगा हुआ था, जो एग्रीमेंट में था, उसके अंदर रियायत दें। कोई जी शऊर इंसान बोल सकता है कि ये अच्छी एडवाइस नहीं है? नहीं सर, ये नहीं कह रहे थे। मतलब असद उमर साहब, आप माहिर होंगे बातें ट्विस्ट करने में, लेकिन ये नहीं कह रहे थे शौकत तरीन साहब। ये कह रहे थे कि ये पॉइंटर बनाया जाएगा और उसके बाद हमारे चेयरमैन को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, हमें जिस तरह मिसट्रीट किया जा रहा है, उसके लिए राह हमवार की जाएगी। तो इस पॉलिटिकल गेन में या फिर इस ट्रेड ऑफ में हासिल ये करना था कि आपको NRO चाहिए था। ये नहीं कह रहे थे कि सैलाब मुतासरीन के लिए कोई मदद चाहिए या उनके लिए इमदाद की वजह से पैसे नहीं दिए जाएंगे। इस पॉलिटिकल गेम में, इस ट्रेड ऑफ में ये करना था कि आपको NRO चाहिए था। सर आप इतना तो ना ट्विस्ट करें, मतलब ब्लैक एंड वाइट में है गुफ्तगू। खैर, शौकत तरीन साहब और तैमूर झगड़ा साहब ने क्या कहा वो भी सुनिए। उसके लिए भी बड़ा हौसला चाहिए वैसे, सारे के बावजूद भी मंजर आम पर आने के लिए और बात करने के लिए। ये तो लॉ के अगेंस्ट है और हम बैठ के अपने दफ्तरों में या अपने घरों में अगर कोई बात कर रहे हैं, हम अपने ऑब्वियसली जो मर्जी बात कर सकते हैं, लेकिन उसका जो उसके आगे जो बात होती है कि उसके ऊपर एक्शन क्या है, उस पर एक्शन ये है कि ये कह रहे हैं कि हम जाके हमने IMF को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। अरे भाई नहीं, हमारा जो इस वक्त मकसद ये है कि जो हम लोगों ने, जो तैमूर और हमने सारों ने बात की, तैमूर का तो एक इशू है कि उन्होंने कोई आपको कहा हुआ था कि आपने बजट में उनसे जो चीजें उनको देनी थी वो नहीं दी, तो 2 महीने से आप वो जो ढूंढ रहे थे पर आप मिल नहीं रहे थे। और उसके बाद ये भी बात हुई कि उधर भी बहुत तबाही की अपना। तो ये कहना कि हम फेडरल गवर्नमेंट को कहें कि आप जरा देख लें। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको पता है कि मैंने खत नहीं भेजा, आपको पता है कि IMF से आपको मेरा खत जो उनको भेजा गया फॉर्मली या इनफॉर्मली नहीं आया। आप ये साबित करें कि मैंने IMF को खत भेजा है तो मैं बिल्कुल रिजाइन करूंगा, और अगर ये बात झूठ हुई, आप ये साबित ना कर सकें, तो मिफ्ता इस्माइल साहब फिर आप रिजाइन करें, जो आपकी पार्टी वैसे ही कह रही है। झगड़ा साहब, ऐसे बड़ा हौसला है आपका, मतलब अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए था इस ऑडियो लीक के बाद इन तमाम लोगों को 2-3 दिन के लिए, तो यही सोचना चाहिए था कि किस तरह से मुंह दिखाएं। लेकिन क्योंकि वो आवाज़ तो आप ही की है ना, आपने उसको तो डिनाई नहीं किया कि आप IMF नंबर 2 को जानते हैं और सोशल मीडिया में बड़ी ताकत है। और फिर शौकत तरीन साहब कहते हैं कि वो IMF वाली एस्टर को भेज देना कॉपी। खैर, फवाद चौधरी इससे पहले एक TV प्रोग्राम में ये सारा मंसूबा बयान कर चुके थे, वो भी आपके सामने हैं। बात दरअसल ये है कि इमरान खान साहब ये पहली दफ़ा नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब को पहले से ये करने की लिबर्टी दी गई थी, और जब वो कंटेनर पे खड़े होके मुल्क में एनार्की पैदा करने के लिए ऐलानात करते थे और उनको TV चैनल ग्लोरीफाई करके दिखाते थे, वो तब भी गलत था। लेकिन जो जी शऊर और अक्ल वाले लोग हैं वो तब भी कहते थे कि ये मुल्क में एनार्की पैदा करने की साजिश है, बल्कि की जा रही है, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन तब लोगों को बात समझ में नहीं आती थी। होपफुली अब जब लिबर्टी दी गई है और मामलात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि वो अपनी सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान को दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं, शायद इनको हवा देने वालों या इनको इस मकाम तक लाने वालों को समझ आ गई हो। तो वो क्या कहते रहे हैं माजी में, जो कहने की उनको मुकम्मल आज़ादी थी, वो भी सुनिए। GST ना दे, बिजली के बिल ना दे, गैस के बिल ना दे, इस हुकूमत को चलने